श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम। श्री राम जय बालाजी महाराज भक्तों, मैं बालाजी का सेवक बालाजी के यूट्यूब चैनल जिसका नाम बालाजी की कृपा है, मैं आपका स्वागत करता हूं। एक भक्तजन का कमेंट आया था कि भैया मेरे ऊपर दूत महाराज आते हैं हनुमान जी के, और जब दूत महाराज आते हैं तो मैं बंदरों की तरह हरकत करने लगता हूं और जय श्री राम बोलने लगता हूं। पहले 20% आते थे, 20% उनका मतलब असर रहता था और 70-80% मुझे याद रहता था। फिर 50% हुआ, 50% उनकी सवारी आनी शुरू हुई और 50% मुझे महसूस होना शुरू हुआ। लेकिन करता मैं सेम ऐसे ही था। एक आध बार मेरे से गलती भी हुई, मैंने नॉनवेज भी खाया, फिर मैंने माफ़ी मांगी, फिर मैंने छोड़ दिया, गलती हो गई मेरे से। फिर मेरे ऊपर अब सवारी उनकी 100% आती है और 100% जब आई तो मेरा शरीर टूट गया और 2-4 दिन तक शरीर दुखता रहा। तो भैया मैं क्या करूं मुझे बताइए। और जब उनकी सवारी आती है तो वो कुछ बोलते नहीं हैं, वो सिर्फ़ जय श्री राम बोलते हैं, ना ही कोई मार्गदर्शन करते हैं, ना कुछ बताते हैं, ना कुछ बोलते हैं, मतलब वचन नहीं देते हैं, कुछ भी बात होती नहीं है, आगे बढ़ती नहीं है। तो मुझे क्या करना चाहिए ये उन्होंने बताया था मुझे अभी कमेंट में। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इस वीडियो बना देता हूँ ताकि मान लो मैं कमेंट का रिप्लाई अगर उनको देता तो सिर्फ उन्हीं तक बात जाती और लोग देख नहीं पाते, और मैं उसी के ऊपर वीडियो बना देता हूँ तो बहुत लोगों को मालूम चल जाएगा। क्योंकि इस चीज़ से कई लोग गुजर चुके हैं, मेरे सामने भी ऐसा हो चुका है, इस तरह से कुछ हो चुका है। तो मैं उनके हिसाब से आपको बताता हूँ, ठीक है, कि क्या करना चाहिए। पहली बात, आपको हर मंगलवार शनिवार हनुमान मंदिर जाना ही चाहिए, वो तो नॉर्मल सी बात है। परहेज़ करने चाहिए, लहसुन प्याज का नहीं हो पाता आपसे तो शनिवार मंगलवार का कीजिए। विनती करके उनसे बोल दीजिए कि प्रभु मैं रेगुलर नहीं हो सकता मुझसे परहेज, लेकिन मैं मंगलवार शनिवार का लहसुन प्याज का परहेज करूँगा। ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट बताई मैंने। और अंडा मांस मछली दारू बियर ये तो ज़िंदगी भर छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो वो दूत महाराज जो आपके पास आए हैं वो आपको परेशान करना शुरू कर देंगे। अच्छा, और अगली बात कि अगर वो दूत महाराज आए हैं और वो बंदर का रूप लेके आप उनके आपके ऊपर जब आते हैं चिल्ला के आते होंगे, बंदर की हरकतें थोड़ी सी होती होंगी आपके शरीर से, तो आप जय श्री राम बोलते होंगे, तो वो अभी उनका बहुत छोटा सा अंश आया है और आप चाहते हैं कि वो आ गए तो अभी से बताना शुरू कर दें, अभी से मुझे सब कुछ बताना शुरू कर दें, अभी से मैं सबके बारे में पूछ लूँ, फैमिली के बारे में पूछ लूँ, और अभी से मैं गद्दी लगा दूँ, और अभी से मैं सब कुछ पूरी लोगों के बारे में बताना शुरू कर दूं। तो ऐसा आपको करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि रोटी अभी कच्ची है, ठीक है, अभी आटा सिर्फ गूंदा है, आपको उसे पकाना है, तपाना है, तब उस रोटी को खाने में स्वाद आएगा, तब वो रोटी आपका पेट भरेगी। मैंने शॉर्ट में बताया एग्जाम्पल देके। करना क्या है, आपको भक्ति, तप और जप और परहेज खूब ज़्यादा करने हैं, साधना और ज़्यादा करनी है, ताकि वो एक समय ऐसा आएगा वो बोलेंगे भी, वचन भी भरेंगे, आपको बताएंगे भी। लेकिन उसके लिए आपको समय देना होगा, भक्ति करनी होगी। ये नहीं कि अभी 2-4 दिन 10 दिन महीना 2 महीना हुआ जी मेरे पास सवारी आनी शुरू हो गई दूत महाराज की और अब तो मैं पूछूंगा उनसे बताऊंगा। बिल्कुल ऐसी गलती ना करें। अगर आपके आम के पेड़ पर फल आया है तो उसे कच्चा अभी तोड़े नहीं, उसे पकाएं भक्ति के प्रताप से, समझ रहे हैं, जाप के प्रताप से। जब बढ़ाएं तब बढ़ाएं और भक्ति दिखाएं, तब वो अपने आप बोलेंगे और उनके अंदर और शक्ति आएगी। शक्ति तो पहले से उनके अंदर है ही, लेकिन आपके सामने अभी नहीं आएंगे वो, समझ रहे हो। जैसे कि आपका कोई नया दोस्त बनता है तो सारे राज बता देते हो क्या उनसे, या वो सारे राज आपको बता देते हैं क्या? नहीं ना, समय लगता है ना। तो वैसे ही पूरा विश्वास दिखाओ उनको, भक्ति करके, जप करके, तप करके, परहेज करके, कि मैं भक्ति के लायक हूँ, मैं इस लायक हूँ कि आप वचन भरें आके, मैं इस लायक हूँ कि आप मुझसे बात करें, समझ रहे हैं। इस तरीके से आप करें। और एक तो ये भी चीज़ होगी कि आपको समय देना होगा, पूजा पाठ में लगे रहो, ठीक है। अच्छा, जिस मंत्र का जाप करते हो वो उस मंत्र से आए हैं तो उस मंत्र को रेगुलर ज़िंदगी भर जाप करना है। अगर आपने नियम परहेज तोड़े, वो जैसे आए हैं वैसे चले भी जाएंगे। और वही मंत्र आपको पता होगा कौन सा मंत्र है, या हनुमान चालीसा करिए खूब सारी आपने, या फिर हनुमान कोई मंत्र किया है, ब्रह्मास्त्र मंत्र, या फिर किसी तरह का भी कोई भी मंत्र आपने, या कोई गुरु मंत्र आपको मिला हो उससे किया होगा आपने, वो मंत्र आपको रेगुलर करना है, ठीक है। अच्छा, करते रहेंगे। अच्छा, अब एक चीज़ और कि वो जब आते हैं शरीर टूट जाता है, तो आपको क्या करना है। जब भी आप पूजा पे बैठते हैं, साधना पे बैठते हैं,
11 पे भोग देते हैं, जिस समय भी वो आते हैं आपको मालूम चल जाता होगा कि मैं पूजा में बैठता हूँ, इस समय आते हो, तो उसी समय आपको विनती कर रहे हैं कि प्रभु बजरंगबली महाराज, मैं आपका छोटा सा सेवक, मैं श्री राम का भी भक्त हूँ, आपका भी भक्त हूँ, और आपकी कृपा से मुझे जो दूत महाराज मिले हैं, जो मुझ पर आते हैं, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ प्रभु कि मेरा शरीर दुखता है बहुत ज़्यादा, वो पूरी पावर से ना आए, वो आराम से आए, सौम्य रूप में आए, आक्रामक रूप में, उग्र रूप से ना आए, सिर्फ सौम्य रूप से आए। ऐसी विनती करिए आप, सौम्य रूप से आए, और जब आए तो मुझे मालूम चल जाए कि हाँ आ गए। दुनिया को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया विश्वास करे ना करे, क्या सोचे क्या ना सोचे, मुझे पागल सोचे क्या ना सोचे, दुनिया का तुम्हें पता ही कैसा है। तो आपको विनती करनी है उनसे 2-4 बार ऐसे, और मन में ये ख्याल रखना है, देखना फिर बहुत आराम से आएंगे और आपको पता चलेगा बस, और किसी को पता नहीं चलेगा। और धीरे धीरे भक्ति बढ़ाते रहोगे तो वो आपको कान में भी बताएंगे, आपको एक काम भी बनाएंगे, या फिर आपको सपने में दिखाएंगे सब कुछ चीज़। आपको खुद मालूम चलेगा कि हाँ ये शक्ति है और ऐसे ऐसे हो रहा है, अब ऐसे ऐसे हो रहा है, ये काम हो कैसे गया, ये दूत महाराज ने किया जो मुझे मिले हैं बजरंगबली के, अपने आप नहीं हुआ है काम ये। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है जो मैंने 3-4 पॉइंट इसमें बताए हैं, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं। मैं क्यों बता रहा हूँ इन चीज़ों को, मैं आपको बताता तभी हूँ जब मैं, पता है ना मैंने आपको क्या कह रखा है हर वीडियो में, जो चीज़ की है वही बताता हूँ, जो चीज़ के बारे में पता ही नहीं है मैं बताता ही नहीं हूँ। तो इसलिए इन 3-4 चीज़ों का ध्यान रखो, वो सौम्य रूप से आएंगे, बहुत प्यारे रूप से आएंगे। और आप अगर ये भी बोल देंगे ना विनती करके कि और 4-5 बार ऐसे ही विनती करें, जिस समय वो आते हैं, तो वो देखना धीमे धीमे सौम्य रूप में आना शुरू कर देंगे। और नहीं आते हैं अगर सौम्य रूप में, कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी सौम्य रूप में नहीं आते हैं, या कि मलिन होते हैं तो वो वैसे ही आते हैं, कभी आपके हाथ पाँव भी टूट सकते हैं। तो आप क्या करें उस केस में, आप उनको बजरंगबली की कसम दे दें कि बजरंगबली की आपको कसम है, आपको सौम्य रूप में आना है, ऐसे आक्रामक रूप में नहीं आना, कभी मेरे चोट लग सकती है। बस इस तरीके से, ये आखिर का रामबाण है जो मैंने बताया। नहीं तो विनती करने से ही सारे काम हो जाते हैं, विनती करने से ही शक्तियाँ सारी बात सुन लेती हैं और वो वैसे ही करती हैं जैसा आप चाहते हो। समझ रहे हो? तो इन चीज़ों का आप पालन करें, नियम का ध्यान रखें। आप नॉर्मल लोगों से अलग लोग हो चुके हैं क्योंकि दूत महाराज आपको प्राप्त हो चुके हैं, तो आप इसको सॉफ्टली ना लें कि मैं और दोस्तों के साथ घूमता फिरूंगा और लड़कियों को देखता फिरूंगा, या मैं और दोस्तों के साथ घूमता फिरूंगा, दारू बियर चिकन विकन खाता रहूँगा, लहसुन प्याज मैं मंगलवार को भी खाऊंगा। ये कभी नहीं करना, आपको नियम में लाना है, क्योंकि आपने भक्ति की है, पूजा की है, दप किया है, तप किया है, आपको शक्ति मिली है, तो शक्ति का आपको पालन करना पड़ेगा, नियम करने पड़ेंगे, उनका आदर करना पड़ेगा। और उनका आदर नियम पालन से ही होता है। आप नियम पालन नहीं करोगे तो समझ लो निरादर कर रहे हो उनका, और निरादर करोगे तो वो शक्ति आपको जैसे प्यार से आई है वो चली भी जाएगी। फिर हाथ भीख भी मांगोगे हनुमान जी के सामने, दोबारा शक्ति नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। समझ रहे हो? तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को ध्यान दो। वीडियो एक बार में सुनी होगी, अगर जिनके पास दूत महाराज आ शक्ति है वो 2-2 बार इस वीडियो को सुनो, 3-3 बार इस वीडियो को सुनो, लेकिन इन चीज़ों को नोटिस करेंगे ना, वो सारे काम उनके होंगे, देखना, गारंटी है मेरी। मैं इस चीज़ की जिम्मेदारी ले रहा हूँ। मुझे बता देना कि भैया ऐसे नहीं हुआ, आपने कैसे कहा था, मैं बैठा हूँ तुम्हारे सामने। ठीक है? तो इन चीज़ों का ध्यान रखो। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय जय श्री राम।